हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे हमेशा की तरह। आज का विषय थंबनेल और टाइटल से आपको समझ में आया होगा। सीधा इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग विषय पे आते हैं। विषय ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसलिए इसमें कुछ भाग आज लेंगे और कुछ बचा हुआ अगले कुछ वीडियोज़ में उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आज की समस्या गंभीर मानी जाती है। मैं मानी जाती है ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो बनाई गई है उतनी बड़ी जितनी कि वो बड़ी है नहीं। अब मैं ऐसा भी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले भी आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आपने बहुत सारा सर्च इंजन पे, इंटरनेट पे ढूंढा होगा, सर्च किया होगा, इसके सॉल्यूशन के बारे में देखा होगा, आपने हर तरह की दवाइयाँ ट्राई करी होगी और साथ साथ में आपने डॉक्टर को भी कंसल्ट किया होगा। तो हो सकता है आपको IVF बताया गया हो, है ना? हो सकता है नहीं, हुआ ही है, होता ही है। तो क्योंकि मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जितने केसेस मैंने लास्ट 1 महीने में देखे हैं, मेरे पास आए हैं, पूछते हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं कि मेरे फ्रेंड को ऐसी प्रॉब्लम है कि क्या कोई उसका सॉल्यूशन होता है क्या डॉक्टर? कुछ पेशेंट्स डायरेक्टली बोलते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, मेल और फीमेल दोनों को। अब ये समस्या ऐसी है कि आप कितने दिन हाइड करेंगे? अगर शादी हो गई है और 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद न्यूज़ नहीं आती तो घर वाले क्वेश्चन मार्क बना के रहते अपने चेहरे पे। सवाल उनके होता है, पूछते नहीं है, लेकिन जैसे ही 5-6 महीने हो जाते हैं तो फिर वो पूछना शुरू करते हैं। कभी बहू को पूछेंगे या कभी अपने बेटे को पूछेंगे क्या बात है, वो लड़की वाले उधर के उसको फ़ोन करके बोलेंगे कुछ न्यूज़ नहीं है क्या, है ना? इस तरह के होते हैं। फिर दोस्तों यारों में फिर बातें चलती है, कुछ दोस्त डायरेक्टली बात नहीं करते, फिर पूछते हैं डायरेक्टली कुछ न्यूज़ है क्या यार, ऐसा हो गया। ये कॉमन है। तो ये सोसाइटी, ये जो समाज है, ये इसका प्रेशर पड़ता है। इसकी वजह से ये समस्या और गंभीर हो जाती है। वो स्ट्रेस में रहते हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, इमेज ख़राब हो जाएगी और वो तरह तरह की बातें करेंगे। ये प्रॉब्लम होती है और 101% आप लोगों को इसका अनुभव हुआ होगा। तो ये समस्या किसी एक की नहीं होती, वो 2 लोगों की समस्या, 2 परिवारों की समस्या बन जाती है, फिर पूरे समाज की समस्या बन जाती है, क्योंकि वो फिर बातें करते हैं। अब वो प्रेशर अगर किसी ने डायरेक्टली नहीं बोला तो आपका दिमाग ही ऐसा मानना शुरू करता है कि क्या सोच रहे होंगे लोग। खैर, तो ये है। तो ये प्रेशर की वजह से और ज़्यादा डिले हो जाता है, क्योंकि दिमाग ने मानना शुरू कर दिया है कि शायद कोई प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं कंसीव कर पा रहे। होता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ज़रूरी नहीं कि आपका फर्स्ट इसमें हो जाए या 1 महीने में हो जाए। होता है, टाइम लगता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है नेचुरली होने के लिए। जिस तरह का लाइफस्टाइल है वो समस्या होती है, क्योंकि आप ज़रा देखिए, जैसे पुराने ज़माने से ये बातें चलती आ रही है कि समस्या है, लेकिन उनका जो रहन सहन था पहले और आज का रहन सहन है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती थी क्योंकि सॉल्व करने वाले उसे सॉल्व करते थे। अभी वैसा नहीं है। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आपको सीधा सीधा IVF बता दिया जाता है, वहाँ जाइए, वहाँ से कीजिए। अगर किसी के स्पर्म कम है तो IVF, अगर नहीं है तो फिर किसी डोनर को आप स्पर्म्स ले सकते हैं। ये वो सीधा रास्ता बताते। क्यों बताते? क्योंकि ये उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे का है। ठीक है, अब ऑब्वियसली ज़्यादा फ़ायदा जिसमें है वो वही करेगा ना। किसी ने वो सेंटर ओपन किया है, कोई गायनेक या फिर कोई आपका जो डॉक्टर है वो आपको उधर डायरेक्ट भेज रहा है, तो ऑब्वियसली उसका भी कुछ होगा, है ना? तो बोलने की बात यह है, जिसमें ज़्यादा फ़ायदा है लोग वो करने की सोचते हैं। बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए लोग। वो ये नहीं देखते कि सामने वाला करने के लायक है या नहीं है, या फिर क्यों बेमतलब में उन्हें वहाँ भेजना डायरेक्टली। जब अगर वो नेचुरली कंसीव कर सकते हैं तो क्यों नहीं? यस, नेचुरली कंसीव होता है अगर आपके सारे के सारे ऑर्गन सही सलामत है। ठीक है, तो ये फुल्ली पॉसिबल है। फीमेल के ऑर्गन पूरे बराबर इंटैक्ट है, पुरुष के सभी अंग बराबर है,
टेस्टिस बरोबर है, टेस्टिकल्स बरोबर है, सब कुछ सही अपनी जगह पे है, तो वो होता है। ठीक है, आपका सेक्सुअल लाइफ अच्छा होगा और फिर आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो ये सोचने की बात है कि क्यों नहीं हो रहा, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम आई होगी ना। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। हर चीज़ चीर फाड़ करके नहीं होती। नेचर ने हमको चीर फाड़ करने के लिए बनाया ही नहीं है, एक्चुअली किसी को भी नहीं बनाया। वो तो हमने ढूंढा कि ऐसे काट पीट के कुछ किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जानवरों में देखा ये प्रॉब्लम कभी नहीं ना, नहीं देखा। इंसानों में क्यों है? क्योंकि इंसानों ने कुछ चीज़ें ढूंढ ली हैं और वो चीज़ें उनके पास है करके प्रॉब्लम क्रिएट किया है। अगर आपके स्पर्म काउंट कम है या फिर वो उनमें मूवमेंट कम है, वो मोबिलिटी कम है, उनमें अच्छे से मूव नहीं हो पा रहे, और या फिर आपके स्पर्म नहीं ले बिल्कुल भी, तो भी ये ट्रीट करके ठीक करके मेडिसिन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसके लिए भी किसी काट पीट की ज़रूरत नहीं है या फिर डायरेक्ट आईवीएफ जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक 5-6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, 6 महीने तो कम से कम होता है। वो आप रेगुलरली वो मेडिसिन को कंज्यूम करेंगे तो आप सही रहेंगे। कुछ लाइफस्टाइल के सुधार और साथ में वो मेडिसिन ट्रीट करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। आप एलोपैथी के थ्रू जाइए या फिर आप होम्योपैथी जाइए, आयुर्वेदा जाइए। मैं सजेस्ट करता हूँ आप देखिए, हर चीज़ का अलग डिफरेंट वे होता है ट्रीट करने का। एलोपैथी में मेडिसिन नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बाकी पैथियों में नहीं है वहाँ पे है, इनके पास नहीं है इसका मतलब नहीं है, ये होता ही नहीं है। अब आए गए को एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी बताया जाता है हर एक को, पहले ऐसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ये इन्वेंट हुआ है, वो इन्वेंट हुआ करके प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी बताना शुरू कर दिया। क्योंकि पहले भी वो मेडिसिन से ट्रीट होता था, अभी भी वो मेडिसिन से ट्रीट हो सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर गोली का पैसा अगर मिल रहा है वहाँ पे, तो उसमें क्या 5-10 रुपये या 100-50 रुपये मिलने का, तो उसमें लाखों रुपए मिल रहे, तो वो करेंगे ऑब्वियसली, समझदार आदमी वो ही करेगा। लेकिन जिसको ठीक कराना है मेडिसिन से, वो ऐसा नहीं करेगा, वो आपको बताएगा सही से। तो मैं आपको सही से बताने की कोशिश करो। आपको अगर आपको लगे कि नेचुरली ठीक होना है, आपको इंटरनली ठीक हमेशा के लिए ठीक होना है, सिर्फ अभी के लिए नहीं, ये आपको लाइफ लॉन्ग ठीक रखना है, ये सही रखना है, आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी रखना है, या फिर आपको जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी, वो एक्चुअली इनफर्टिलिटी है ही नहीं, वो प्रॉब्लम ही नहीं है। ये वर्ड क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। फर्टिलिटी है, उस पर कुछ रुकावट आ रही है, इसका मतलब इनफर्टिलिटी नहीं होता, इसका मतलब इनफर्टिलिटी नहीं होता। फर्टिलिटी जहाँ की वही होती है, बस उस पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स, वो रुकावट है, उसे रोकने के लिए आपको कुछ दवाइयों का सेवन करना ज़रूरी है, और साथ में जो उसके साथ परहेज होता है वो करने की ज़रूरत है। अब इतने पेशेंट्स, अब मेरा एक पेशेंट था, करीबन 6-7 महीने पहले की बात है, स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो, और उसका जो सीमेन था, जो वीर्य था, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी जैसा पतला। तो सबसे पहले आप ही पता कर सकते हैं, अगर आपका जो वीर्य है वो गाढ़ा और साथ में वाइट है पूरा, है ना, एकदम वाइट है, तो वो सही होता है वीर्य। और जो पानी जैसा एकदम ही पतला होता है और एकदम ही ट्रांसपेरेंट रहता है बिल्कुल भी, तो और वो बहुत ज़्यादा अगर बॉटल में कलेक्ट करते हैं उससे, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा हिलता है, तो वो वीक होता है, उसमें स्पर्म्स भी ज़ीरो होते हैं और उसका भी रिपोर्ट ज़ीरो ही होता है। आप अपने आप को भी देख सकते हैं। लेकिन वो सिचुएशन से वो बाहर आने में, यानी जैसे उसने ट्रीटमेंट शुरू किया, पहले दूसरे महीने में उसको रिज़ल्ट आना शुरू हो गया, उसका जो पतला था वो गाढ़ा हो गया, कलर वाइट होना शुरू हो गया, उनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। प्रॉब्लम सॉल्व होगी प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम है मैं डिटेल में बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी इसमें इतनी खुल के तो बात करनी ही पड़ेगी ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये सॉल्व हो जाती है। ज़ीरो स्पर्म से वो बंदे ने वो किया है। लेकिन क्या तात्पर्य है कि प्रॉब्लम कितनी भी क्रिटिकल हो और एज आपकी कुछ भी हो, अगर स्पर्म काउंट सही है, सही का मतलब बताइए, 2 मिलियन, 10 मिलियन, अब ये मिलियंस में है, तो स्पर्म है ना वहाँ पे, नहीं है ऐसा नहीं है ना, स्पर्म है,
वो जाके वहाँ पे फ्यूजन भी हो जाएगा वहाँ जाने के बाद, लेकिन सही उसकी मोबिलिटी सही होनी चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए, सुस्त नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए दवाइयाँ हैं, अगर आप लेते हैं तो आपको वीर्य को बल मिलता है, वीर्य स्ट्रांग होता है, उससे कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फीमेल में सेम प्रॉब्लम होती है, वो फर्टाइल नहीं होते हैं एग्स। अब वो जब फर्टाइल होंगे तो होगा, लेकिन क्यों नहीं हो रहे, उसके पीछे भी कुछ प्रॉब्लम होगी। अब वो प्रॉब्लम को हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम होगी, उसके लिए भी मेडिसिन है। अगली वीडियो में मैं आपको उसके मेडिसिन और साथ में जो परहेज है, वो लाइफस्टाइल कैसे ठीक करनी है, वो और सारी की सारी चीज़ें मैं आपके सामने ओपन करके रख दूंगा। लेकिन कॉज बता दो, देखिए ये प्रॉब्लम होती क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर काम बैठा हुआ है, ठीक है। और जब आप बैठते हैं तो बैठने के बाद जो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो नीचे से ही होता है, नीचे होता है। तो ऑब्वियसली वो जो IT जॉब है, जिनका बैठा दिन भर बैठ के रहना, 12-13 घंटे बैठे रहना का काम है, उनमें ये प्रॉब्लम आती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब बैठने से प्रॉब्लम आई है तो दवाई खाने से जाएगी भी, लेकिन परहेज़ और लाइफस्टाइल को कैसे ठीक करना है, उस विषय में हम लोग अगली वीडियो में बात करते हैं। आज इतना बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि देखिए, डरिए मत, घबराइए मत, और ज़्यादा पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों के पास, बहुत लोग कर सकते हैं, बहुत लोग नहीं भी कर सकते। अब जो लोग नहीं कर सकते वो लोग दवाइयों का सहारा ले सकते हैं, जो लाखों में काम होने का बहुत कम में हो जाता है ये प्रॉब्लम सॉल्व, ज़्यादा कम खर्चे में और सही तरीके से, मार्क माय वर्ड, सही तरीके से लाइफ लॉन्ग ये इफ़ेक्ट रहता है। आप खुद जान जाएंगे कि अपने जो हेल्थ है, आपकी हेल्थ है, उसमें सुधार आना शुरू हो जाता है। कोई गंभीर समस्या नहीं है ऐसी। मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि ऐसा कोई मर्ज़ नहीं जिसकी दवा नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई उपाय नहीं है। हर एक चीज़ का इलाज है, सही इलाज है। और देखिए, एलोपैथी में नहीं है तो होम्योपैथी में होगा, होम्योपैथी में नहीं होगा तो आयुर्वेदा में होगा, आयुर्वेदा में नहीं होगा तो यूनानी में होगा, या फिर ये तीनों में हो सकता है एलोपैथी में। आप सर्च कीजिए स्पर्म काउंट इंप्रूव करने के लिए, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट से बताया जाएंगे और वही टैबलेट दिए जाते हैं एलोपैथी में। लेकिन सही चीज़ें आयुर्वेदा में है। और टैबलेट्स क्या लेनी है, कौन सा मेडिसिन लेना है, कौन सा यूज़ करना है, कैसे लेना है, इस विषय में हम अगली वीडियो में बात करते हैं। और वो वीडियो जल्द आएगा, शायद कल ही है। तो आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ये शॉर्ट था, सिर्फ इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।